कि भगवान सभी के साथ नहीं रह सकते, इसीलिए उसने माँ को बनाया। और ये माँ क्या शब्द होता है, माँ क्या होती है, ये स्वीटी ने साबित कर दिया। देखिए, ऑफिस में झाड़ू पोछा का काम करती है, मेड का काम करती है, लेकिन अपने बच्चे को स्कूल टाइम से छोड़ना कभी नहीं भूलती है। आप देख सकते हैं ये जो बच्ची है 17 साल की है। उम्र देख के आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मैंने भी जब देखा था तो मैं भी हैरतमंद हो गई थी कि ये बच्ची का 17 साल हो रहा है। लेकिन देखिए, ये बच्ची का 17 साल हो रहा है और जन्म से ही ये बच्ची ऐसी है, ना ही ये चल पाती है, ना ही ढंग से बात कर पाती है और ना ही बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो पाता है। लेकिन फिर भी इच्छा इतना है कि ये स्कूल आती है, स्कूल में पढ़ाई भी अच्छे से करती है और नंबर 1 रिजल्ट भी लाती है। लेकिन ये स्वीटी है और स्वीटी अपने बच्चे के लिए हर एक चीज़ कर रही है, हर जगह पे दौड़ रही है, हर अस्पताल जा रही है, तमाम पैसे तक खर्च कर चुकी, लेकिन अभी तक सॉल्यूशन नहीं मिल पाया है। स्वीटी, आप बचपन से ही आपकी बेटी ऐसी है? बचपन से इसको जॉन्डिस हो गया था। जन्मते साथ तो रोई नहीं, इलाज के लिए ले गए तो डॉक्टर लोग बोला कि मतलब नहीं रोई, इसके कारण ब्रेन में नस दब गया है बोले। तो वही हुआ था और हम लोग को तो पता नहीं था कि ये क्या हो रही है। लेकिन वो जब हॉस्पिटल ले गए तो वही डॉक्टर बोला कि ब्रेन में नस दब गया है। तो फिर भी हम लोग इसको कोशिश करते थे। 1 सप्ताह ही हुआ था और इसको जॉन्डिस हो गया था। जॉन्डिस होने के बाद इसको इतना ज़्यादा जॉन्डिस हो गया था कि इसको कोई उम्मीद भी नहीं था। हम लोग डॉक्टर के पास गए तो रानी चिल्ड्रेन में बोला कि बच्चा तो बहुत ही इसका हालत गंभीर है, मतलब कोई उम्मीद नहीं है, 24 घंटा के अंदर हम लोग एडमिट करते हैं, 24 घंटा के अंदर में देखेंगे, ऐसे बोले। तो हम लोग बोले ठीक है, ऊपर वाला का दुआ से आप लोग एडमिट किए, ऐसा बोल के फिर हम लोग दुआ प्रार्थना किए। तो फिर रात भर में मतलब ठीक हो गई मेरा बेटी। और सुबह गए हम लोग हॉस्पिटल तो वहाँ देखे तो बहुत ही मतलब अच्छा है, सब चीज़ ठीक है। तो वही हम लोग सोचे कि चलो ठीक हो जाएगी। फिर 1 सप्ताह जैसा थी हॉस्पिटल में और 1 सप्ताह के बाद हम लोग घर वापस लेके आए। और इसके इलाज के लिए हम लोग फिर जब वहाँ गुरु नानक में पता चला कि ऐसे बच्चों का इलाज होता है बोल के, तो वहाँ गुरु नानक में भी हम लोग गए। डेली रोज़ ले जाते थे ऑटो से और हम लोग 3 बजे वहाँ जाते थे और 3 बजे के बाद वहाँ 5 बजे वापस आते थे। वहाँ पर एक्सरसाइज होता था। आप बताएं कि बोकारो भी गए थे? हाँ, वो एक्सरसाइज होता था। उसके बाद एक्सरसाइज होता था, वहाँ से एक्सरसाइज होते होते फिर वहाँ से बहुत ही हो गई थी। फिर वहाँ भी हम लोग वहाँ भी कराए, फिर बहुत बाहर भी हम लोग गए, बोकारो गए। बोकारो में भी वहाँ भी बोला डॉक्टर लोग कि मतलब इसका मशीन चाहिए, इसको इसका नस ब्रेन में दब गया है, ऐसा बोला। मशीन खरीदने के लिए पास हम लोग के पास पैसा नहीं था और मशीन का दाम भी बहुत ज़्यादा था। फिर हम लोग उसके पैसा नहीं के कारण बहुत कोई बोला भेलोर ले जाओ, लेकिन भेलोर भी हम लोग अभी तक ले जा नहीं पाए हैं। वैसे बड़ी होते जा रही है और इसको स्कूल भी बहुत अच्छा लगता है जाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। तो हमको एडमिशन करा दो, तो हम बोलते हैं कि कहाँ ले जाएंगे, तुमको कौन देखेगा, स्कूल में भी तो तुमको कोई देखने वाला होगा ना, ऐसा बोल के। तो फिर ये बोलती है कि हमको ऐसा बच्चों वाला स्कूल तो ज़रूर होगा मम्मी, ऐसा तो शायद अपर बाज़ार में होगा दीप शिक्षा वाला स्कूल। तो वहाँ भी बहुत दिन बोल रही थी, लेकिन वहाँ ले जाने नहीं सके। तो यही थोड़ा दिन हुआ है यहाँ पर स्कूल खोला है, तो वहाँ हम लोग डेली लेके आते हैं इसको। कैसे लेके आते हैं? मतलब आप अभी बैग टांगे हुए हैं, व्हील चेयर में आप खुद लेकर आ रहे थे, आप दूसरे के यहाँ काम भी करते, दूसरे के ऑफिस में झाड़ू पोछा का भी काम करते, कैसे मैनेज करते थे? इसको जल्दी उठना पड़ता है, हमको अपना काम भी करना पड़ता है और जल्दी जल्दी इसको तैयार भी करना है। और नॉर्मल बच्चे जैसा तो तैयार नहीं कर पाते हैं, फिर भी इसको जल्दी जल्दी एकदम बहुत जल्दी करना पड़ता है। इसको दवा भी खिलाना पड़ता है, फिर अपना काम भी देखना पड़ता है, फिर यहाँ समय पर स्कूल भी पहुँचाना पड़ता है। और इसको लाते हैं ऐसी वॉकर में। ऑफिस जाते हैं आप? हम 7 बजे ही जाते हैं ऑफिस काम करने के लिए। हम झाड़ू पोछा करते हैं तो वहाँ हमको जाना पड़ता है, काहे कि 8:30 बजे हम लोग का हाजिरी बनता है ना, इसीलिए। तो फिर उस समय टाइम मिल जाता है वहाँ से लोग आने? हाँ, टाइम मिल वहाँ कर लेते हैं। फिर हाँ, थोड़ा देरी इधर स्कूल पहुँचाना है तो वहाँ अपना काम ख़त्म करके हम अपना यहाँ पहुँचा रखते हैं। फिर जो बाद बाकी काम रहता है वो काम को फिर हम जाके करते हैं। वैसे करके दिन में ही करते हैं। फिर 2 बजे फिर लेने आते हैं इसको। अच्छा, अगर पैसा होता तो इसको कहाँ इलाज करवाते आपकी इसको बेटी? पैसा होता तो वही हम लोग एक बार सोच रहे थे कि भेलोर ले जाएंगे,
बहुत कोई भेलोर ले गया, तो भेलोर ले जाने के बाद वहाँ बोलते हैं कि ठीक हो जाता है बहुत बच्चे लोग ऐसा बोल के। तो हम लोग भी चाहते हैं कि कभी वहाँ हम लोग भेलोर ले जाएं। कितने खुश हुए थे जब ये बेटी हुई? इसका बेटी हुई थी, चलो एक बेटा एक बेटी हुई तो बहुत खुश हुए थे, काहे कि एक बेटा और एक बेटी हुए थे, और इसका नाम हम लोग एंजल रखे हैं। लेकिन जब पता चला तो मन में हाँ, मतलब पता तो बाद में ही चला, जब बैठने नहीं सक रही, पलटने नहीं सक रही है, तो पता नहीं क्या हो रहा है, इतना दिन हो रहा है, इसका गर्दन नहीं टेक रहा है, ज़रूर कुछ हुआ है ऐसा। तो वही हम स्वास्थ्य मंत्री डीसी को यही चाहते हैं कि हम लोग के लिए भी कुछ उपाय कर दीजिए, और सब कोई उपाय कर दीजिए। सब कोई चाहते हैं कि हम लोग भी आप लोग के द्वारा से हम लोग भी ठीक हो जाएंगे, और मेरा बच्ची भी आगे पढ़ने के लिए मदद चाहिए हम लोग को। खुल के नहीं बता पा रही है, लेकिन जब मैं ऑफ द रिकॉर्ड बात करी थी तो बहुत कुछ इन्होंने कहा था, और बेटी को अच्छी शिक्षा दे रही हैं, और कहीं ना कहीं उम्मीद है कि अगर बच्ची पढ़ लिख लेगी तो आने वाले समय में IAS और IPS बन सकती है। और इसी उम्मीद में हर सुबह 7 बजे ड्यूटी जाती है, और ठीक 10-11 बजे के करीब में ये स्कूल लेकर आती है, और शाम में फिर इस स्कूल से घर भी लेकर जाती है। तो देखिए, माँ के द्वारा जो है काफ़ी मेहनत किया जा रहा है, और एंजल इसका नाम है। बच्ची भी बहुत अच्छी है, पढ़ने में बहुत होनहार बच्ची है, और अगर इसे सही समय पर सही इलाज मिलेगा तो शायद आने वाले समय में ये IAS और IPS बन सकती है, और इस देश की सेवा कर सकती है। तो ज़रूरी है इस और भी ध्यान दिया जाए ताकि बच्ची आने वाले समय में कुछ कर सके। कैमरा आयुष के साथ मैं रानी गुप्ता, News 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।